उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बुधवार को मोरना गांव में स्थित महर्षि सुखदेव इंटर कॉलेज के मैदान में आजाद समाज पार्टी के द्वारा एक संकल्प रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे। कार्यक्रम में जहां बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बात करते हुए हरियाणा चुनाव को लेकर कहा कि जनता का जो भरोसा बना था वह हम कम बना पाए। कुछ कमियां रही हम लोगों में, उन कमियों को हम लोग दूर करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। जो विश्वास नहीं बन पाया उस विश्वास को संघर्ष करके मजबूत करेंगे और आने वाले चुनाव में जनता की आवाज़ फिर से उठाने का काम करेंगे, उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे। इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद ने यति नरसिंहानंद के विवादित बयान पर बोलते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। चुनाव है, किस तरह से तैयारी आपने प्रत्याशी की आज घोषणा कर दी है? देखिए, आज नहीं की घोषणा, प्रत्याशी की घोषणा तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने 1 महीने से ज्यादा समय हो गया और जिस तरह से हमारे प्रभारियों ने, हमारे भीम आर्मी के अध्यक्ष ने, जिले के जो हैं आजाद समाज पार्टी के जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं और यहाँ की हमारी विधानसभा की टीम ने जिस तरह से मेहनत की है, जो हमारे और संगठन हैं उन संगठनों ने जिस तरह की मेहनत की है, वो मेहनत इस बात को पुख्ता करती है। आज जो बहुत बड़ी जनसमूह जुटा था, वो जनसमूह रिजल्ट के रूप में जब जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा तो हमारा प्रत्याशी सबसे आगे होगा, क्योंकि इतना जो प्रत्याशी डिक्लेयर होंगे वो जाएंगे, इतना तो जहां तक मैं समझता हूं हमारे प्रत्याशी जाहिद सारे गांव तक अपनी बात लेके पहुंच जाएंगे और जनता का आशीर्वाद उनको मिल जाएगा। किस तरह से तैयारी है उपचुनाव को लेकर, क्योंकि सपा भी मैदान में रहेगी और भाजपा गठबंधन? लोकसभा में आपने देखा सब मैदान पे थे उत्तर प्रदेश में, फिर भी आम जनता ने, पढ़े लिखे लोगों ने, कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, किसान कमेरे तबके ने अपनी इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए मुझे अवसर दिया। उसी तरह से मेरा भरोसा है कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रत्याशी भाई जाहिद जी को भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जनता के सब मुद्दों पे हम लोग मुखर हैं। जिस तरह का समीकरण जो है हम लोगों ने बनाया है, हमारे पिछड़े वर्ग के जो हमारे नेता हैं, हमारे जो किसान नेता हैं, हमारे जो लीगल सेल की टीम है, जिस तरह से वो दिन रात मेहनत कर रही है, जिस तरह से भीम आर्मी के लोगों ने घर घर जाके अपनी बात को पहुंचाने का काम किया है, जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के लोग समन्वय बना रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि 50% में हम हैं और बाकी 50% में सब। चंद्रशेखर जी, आपने हरियाणा में गठबंधन किया था, लेकिन जो वहाँ जो परिणाम जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से रहा, क्योंकि सभी जो आंकड़े चल रहे थे भी कुछ छोड़ी चल रहे थे कि जो परिणाम आया बहुत अलग। पूरी मीडिया का देखिए जो पूर्व अनुमान था वो सब गलत हो गया। हम लोगों ने अपनी बात मीडिया को के माध्यम से पहुंचाने का काम, जनता के बीच में जाकर पहुंचाने का काम किया और वो जो भरोसा जनता का बनना था वो हम कम बना पाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हुआ वो हुआ, मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि कुछ कमियां रही हैं हम लोगों में, उन कमियों को हम लोग दूर करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे। जो विश्वास नहीं बन पाया उस विश्वास को संघर्ष करके मजबूत करेंगे और आने वाले चुनाव में जनता की आवाज फिर से उठाने का काम करेंगे, उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे, पार्लियामेंट में भी उठाएंगे और उस पार्लियामेंट से अलग भी सड़कों पे भी उनकी आवाज को उठाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को अदा करेंगे। मायावती ने भी हरियाणा चुनाव को लेकर एक कास्ट को टारगेट किया है, उन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, अगर शायद लोग वोट दे तो हम लोग भी कुछ। लेकिन मैं बहन जी पे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आप जानते हैं जिस दिन हमारा प्रत्याशी डिक्लेयर हुआ था उसके कुछ घंटों बाद उन्होंने प्रत्याशी डिक्लेयर किया। कभी वो उपचुनाव नहीं लड़ते थे और वो उपचुनाव में कूदे हैं, तो आप समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वैसे हमारी वो बड़ी नेता है, सीनियर है, मेरी तरफ से कोई टिप्पणी उनके लिए मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरे दिल में उनका बड़ा सम्मान है, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें अपने समाज के बारे में भी सोचना है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जिस तरह से किसानों को, ये गन्ना प्रभावी बेल्ट है, उनकी गन्ने का पैसा जो है अभी तक नहीं दिया। से मुख्यमंत्री ने वादा किया था चुनाव में कि हम बिजली का बिल माफ कर देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, ऐसा कुछ तो होता दिख नहीं रहा। जिस तरह से पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, जिस तरह से रोज बहन बेटियों पे हिंसा की खबरें, अब तो मंचले इतने देखिए, इतने वो उनके हौसले बुलंद हो गए कि वो सरेआम बेटियों को छेड़ने लगे हैं। फिर पुलिस को उनको इनकाउंटर करके, गोली चला के, घायल करके जो है अपनी साख बचानी पड़ रही है। तो यानी कि अपराधियों में जो सरकार का डर था वो खत्म हो गया।
जिस तरह से भर्तियों में लीक, आपको पता है उत्तर प्रदेश की भर्ती का पेपर जो है पुलिस का लीक हुआ था। फिर मैंने आवाज उठाई, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा कि आपने 6 महीने में कराने का वादा किया था, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी निभाई, तब जाके सरकार ने वो भर्ती दोबारा से कराई। चंद्रशेखर जी, एक महाराज है यतीम नरसिंह गणेंद्र, उनके द्वारा पैगंबर को लेकर एक बयान दिया गया है जिसको लेकर विवाद हुआ है। आपके यहाँ सहारनपुर में भी पथराव हुआ है इस विवाद को लेकर, क्या कहेंगे ऐसे महाराज के लेकर जिन्होंने इस तरह आप उनको महाराज कहते हैं? क्या हिंदू धर्म ये सिखाता है कि किसी दूसरे धर्म पे के इष्टों पे इस तरह की भाषा का प्रयोग करो? ना वो कोई महाराज है, एक फर्जी बाबा है जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देता है और ये चाहता है इस तरह के स्टेटमेंट से अस्थिरता बने। मैं फिर कहता हूं, उनका एकमात्र लक्ष्य ये है इस बात गुस्सा होके, क्योंकि हर धर्म के जो लोग इस्लाम धर्म वो अपने इष्ट से प्रेम करते हैं, वो उनके खिलाफ किसी तरह के जो इस तरह के अपमानित शब्द नहीं सुनना चाहते, तो वो गुस्सा करके सड़कों पे आए और बीजेपी का एजेंडा कामयाब। तो मैं तो उनको भी समझा रहा हूं कि हम लोग हैं, जिन दलों का आप वोट देते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह कोई साजिश हो, इस तरह को षड्यंत्र, तो हम लोग उसकी आवाज उठाएं संवैधानिक रूप से। तो आम जनता को उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मीरापुर की जनता आजाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पे ऐसे पाखंडी बाबा के खिलाफ ज्ञापन देके उन पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है और भविष्य में भी अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर भी जो है कार्रवाई करने की जो है हम लोग लगातार प्रयास करवाने का प्रयास करेंगे। और आपने देखा इस बात से हमारे जब पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुआ, मुख्यमंत्री जी को आगे सफाई देते हुए कहना पड़ा कि कोई भी किसी धर्म के इष्ट के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी नहीं करेगा वरना उस पर कठोर कार्रवाई होगी। ये आजाद समाज मीरापुर की तो जनता महान है। मुजफ्फरनगर मीरापुर की जनता ने हमेशा जो है मुझे आशीर्वाद दिया है। जिला पंचायत में 7-8 जिला पंचायत जिता दिए थे और जिस तरह से हमारे यहाँ एक से एक बहादुर हमारे जो कार्यकर्ता नेता है, मुझे उनकी मेहनत पे भरोसा है, यहाँ की जनता पे कि इस बार उनका आशीर्वाद आजाद समाज पार्टी के खाते में आएगा। और भाई जाहिद यहाँ से जी जाहिद जी, आप आजाद समाज पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, किस तरह से अब चुनाव की तैयारी? भैया, आजाद समाज पार्टी ने मीरापुर विधानसभा में मुझे प्रत्याशी बनाया है और मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ और मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ। क्षेत्रवासियों का मुझे प्यार मिल रहा है और परवरदिगार ने चाहा जल्दी चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और लोगों के प्यार से मैं इस चुनाव को, हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी भारी मतों से जीतेगी। अगर आपके राजनीतिक इतिहास की बात करें, क्या आपका राजनीतिक इतिहास? मेरे परिवार में कोई राजनीतिक में नहीं रहा, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं राजनीतिक, लेकिन मेरी पार्टी और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर भरोसा किया, उस भरोसे को मैं बहुत बाखूबी निभाऊंगा और क्षेत्रवासियों से मुझे बड़ा प्यार और बड़ी मोहब्बत मिल रही है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। आपके एजुकेशन की बात करें, क्या आपकी एजुकेशन रही होगी? एजुकेशन के बारे में भी आपको बता देंगे। और किस तरह के किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में यहाँ सड़कों की परेशानियां हैं, कॉलेज की परेशानियां हैं, अस्पताल की परेशानियां हैं, उन सब को लेकर के हम लोग विधानसभा में पहुंचेंगे तो अपनी बात विधानसभा में रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे।